अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब हमारा प्रोग्राम बना कि हम कीमे वाले पराठे बनाएं और कीमे वाले पराठों के लिए मैंने पेड़े बना कर रख लिए हैं और मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। लोग कीमे को बॉयल करके फिर इसके पराठे बनाते हैं, लेकिन मैं कच्चे कीमे में जो इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, जैसे बरी कटी हुई प्याज है, अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चें हैं और हरा मसाला जिसमें थोड़ा सा पुदीना और धनिया, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद मैं वो पीठी को मिक्स करके तो रोटियों में डाल लेती हूँ। और आप ये देखें कि मैं ये फिल कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको घी लगाकर तो इतना फ्लेम रखती हूँ कि जिसमें कीमा भी पक जाता है और अब जो रोटी है वो काफ़ी टेस्टी बनती है। और मैंने जो टेस्ट किया लोगों का, वो बॉयल कीमे में वो तैयार करते हैं रोटी को, और ये जो रेसिपी है ये उससे कई दर्जे टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। के पराठे हो गए, आलू वाले पराठे हो गए, इनका एक अपना मज़ा है। और मेरे घर में आलू के पराठे भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और जिस तरह से मैं बनाती हूँ आलू के पराठों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और ये देखें कि मैं ये घी लगा रही हूँ, इसमें थोड़ा सी घी की क्वांटिटी मैं ज़्यादा इसलिए रखती हूँ कि ये कीमे ने पकना होता है और फ्लेम भी उस हिसाब से रखा जाता है। और ये देखें कि पराठा जो है कीमे वाला तैयार है। और जनाब दोपहर के खाने के बाद मेरा प्लान बना कि मैं अपनी दोस्त की तरफ जाऊं और मैं उसकी तरफ गई। से वैसे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको अपनों को मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं उसकी तरफ जाऊं, ज़रा सहेलियां हम थोड़ी देर मिलकर बैठें, और बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला और मैं उसकी तरफ गई। हमारा टॉपिक आज के बिल से रिलेटेड था कि इतना सबको मतलब कि लोगों को बिल आया और उसका क्या रीज़न होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए कि आप जितनी भी कफ़ायत जारी कर रहे हो, जितना भी आप कोशिश कर रहे हो कि आप बिल पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है और इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में हैं दाएं बाएं सब लोग। बल्कि हम सहेलियां काफ़ी देर बैठकर हंसती रहीं। मैंने उससे कहा, कौसर ऐसा होना चाहिए कि हर घर के दरवाजे पर एक बोर्ड होना चाहिए और जो पुरानी चारपाइयाँ भाई स्टोरों में से ढूंढो और वो बिछाओ और वो पंखियाँ भी ढूंढो। अब तो दोबारा से वही 60 साल पहले वाला हाल होने वाला है कि पंखा लगाते भी हमें डर लगेगा और उस बोर्ड के नीचे बैठकर पंखे को झलना पड़ेगा। वो बोर्ड की ठंडी छांव के नीचे चारपाई पर बैठना और पंखा जलना अब कहाँ रह गया था। हर कमरे का एक अलग एसी था और बच्चे अपने अलग सेपरेट कमरों में बैठते हैं और बच्चों को रोका भी नहीं जा सकता। और बिल है कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ख़ासकर बिजली के बिल को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई के बाद हमने डिस्कशन की उसके घर को लेकर और वो शुक्र कर रही थी कि एक वक्त से मैंने अपना घर मुकम्मल कर लिया। जितनी तेज़ी से घर महंगाई बढ़ी तो आज घर बनाने बहुत मुश्किल हो गए।
घर की तैयारी में 3 साल का अरसा लगा और जब इन्होंने घर को बनाना शुरू किया, इसमें वुड का काम शुरू हुआ तो उस वक़्त 3500 रुपये फ़ीट के हिसाब से ये तैयार थी। और 3 सालों में जब इनका घर मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने तक में ये 5000 फ़ीट के हिसाब से ये हो गई और अब तैयार का रेट 10 से 12,000 फ़ीट तक हो गया है। और अब वक़्त के साथ साथ घर को बनाना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। महंगाई है कि वो बढ़ती चली जा रही है। जिस हिसाब से आपको अगर मार्बल या कोई भी आप मटेरियल लेते हो तो मज़दूरी भी उसकी अकॉर्डिंग ही है। घर बहुत शौक़ और मेहनत से बनते हैं और यही कमाल मेरी इस दोस्त का है कि इसने बहुत शौक़ और मेहनत से घर बनवाया और पूरा जो क्रेडिट है वो इसको जाता है। भाई तो बिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है माशाल्लाह से। 3 साल का अरसा तो लगा घर को बनाने में, लेकिन इन्होंने बाद में बहुत अच्छा उसको डेकोरेट भी किया और मेरी दुआ है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको और इनके घर वालों को, इनके मियाँ को, सबको इसमें रहना और इसको हंडाना नसीब करे अल्लाह ताला। और हासदीन की शर से बचाए और इनको नज़रे बद से अल्लाह ताला बचाए। आप ये देखें कि ये इनका टीवी लॉन्च है और इसमें भी काफ़ी वुड वर्क हुआ है। हर चीज़, हर पेंटिंग, तस्वीर बहुत अच्छे तरीके से अच्छी जगह के ऊपर लगाई हुई है कि जहाँ पर सूट कर रही हो। मर्द का काम तो कमाना होता है और घर औरत ही संवारती है, बनाती है। और ये भी क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, किसी किसी में होती है। आप देखें कि उन्होंने बड़ा अच्छा इसको डेकोरेट किया। मैं देख रही थी कि जितना वुडवर्क नज़र आ रहा है वो ठीक कह रही हैं कि इनको कम से कम 3 साल का अरसा लगा। और जनाब मैं घर आ चुकी हूँ और बच्चों का आगे मज़ीद शॉपिंग का प्रोग्राम था और हश पपी पे सेल लगी हुई है और मैंने कहा जी मैं थोड़ी देर आप बैठ लूँ तो फिर चलते हैं। इस टाइम टीवी पर भी बहुत अच्छा कोई प्ले चल रहा था और मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था औरा जाने पे, लेकिन नहीं जी इस टाइम निकलना है और खाना भी बाहर खाना है, आप हमारे साथ चलें। इकबाल टाउन मार्केट जो है वो बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक है और तमाम ब्रांड पे इस टाइम सेल लग चुकी है और हम इस टाइम में इकबाल टाउन पहुँच चुके हैं। और जनाब हम यहाँ हश पपी पहुँच चुके हैं और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियो अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत जो जितना शूट ले सकते थे वो हमने लिया। और जनाब जिस टाइम मैं घर आई तो लूडो चल रही थी और दाएं बाएं सब घर वाले एंजॉय कर रहे थे, बच्चों की आपस में गेम चल रही थी। जाते जाते आज की छोटी सी बात, हसद सांप के जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सांप अपने जहर से नहीं मरता, लेकिन हासिद को हसद ख़त्म कर देता है। आज का व्लॉग यहाँ तक। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।